साथियों, राजा वो नहीं होता जो प्रजा को कुचल कर आगे बढ़े। राजा वो होता है जो प्रजा का सम्मान करे, प्रजा के लिए सब कुछ करे। वही सच्चा राजा होता है, ना कि अहंकार करे, ना कि घमंड करे। कहने का अर्थ आप समझ रहे साथियों। मेरा कहने का अर्थ ये कि पहले जो राजपूत राजा हुआ करते थे तो क्या होता था कि पिता मरता था तो पुत्र राजा बन जाता था, और पुत्र मरता था तो पौत्र राजा बन जाता था। उसी प्रकार उनकी पीढ़ियाँ चलती रहती थी, लेकिन सरकार ने वो राज्य छीन लिया। अब नया नियम निकाला सरकार ने। नया नियम ये कि सरकारी कर्मचारी अगर कोई नौकरी में लगता है तो बाप मर जाता है तो उसका बेटा नौकरी में लगता है, और बेटा मर जाता है तो उसका पौत्र उस नौकरी में लगता है। ये नियम क्या सही है? किसी गरीबों की सेवा करते नहीं, पक्षपात होता है, नौकरी मिल रही है। और हकीकत तो यही है आज की, पक्षपात सबसे ज़्यादा होता है। और नौकरी वाले गरीबों की आवाज़ सुनते नहीं, घमंड करते हैं, इनकार करते, फिर भी उन्हें रिटर्न होने के बाद भी उन्हें सैलरी मिलती रहती घर पे। ये क्या उचित है? ये उचित नहीं है साथियों। गरीबों की आवाज़ सुननी चाहिए, जबकि रिश्वत से सारा काम होता है आज हकीकत। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। और साथियों, मैं ये कहना चाहता हूँ, जो उड़ीसा में जो घटना हुई थी आपको पता है। सरकारी कर्मचारी ने, एक व्यक्ति था, उसको कहा कि 15,000 रुपये उसकी बहन के खाते में थे, लेकिन बहन तो मर गई थी और बेचारा बहन को कहाँ से लाए प्रूफ। लेकिन सरकारी कर्मचारी ने क्या कहा कि प्रूफ लाओ। तो वो नालायक समझते ही नहीं किसी की परिस्थितियाँ। सरकारी कर्मचारी उनको समझाए कौन? जो व्यक्ति मर गया है उसकी भूल को सुधारो। वो बेचारा कहाँ से जिंदा होगा? उस गरीब की, हर गरीब की सेवा करो। आज यही होता है, सरकारी कर्मचारी प्रूफ मांगते हैं, लेकिन प्रूफ नहीं है तो कहाँ से लाएंगे? उनको समझाए कौन? इस सरकार तक वीडियो पहुँचाइए, लाइक शेयर जरूर कर दीजिए। पूरी पृथ्वी पे भारत एक ऐसा देश है जहां लहसुन प्याज खाने से महापाप लगता है, लेकिन दलाली, रिश्वत और हराम की कमाई खाने से पाप नहीं लगता। अगर तुम्हारे शरीर में कोई बड़ी बीमारी हो जाए तो तुम डर जाते हो, और डर कर तुम चीनी खाना कम कर देते हो, नमक खाना कम कर देते हो। लेकिन भगवान के डर से तुम किसी के ऊपर अत्याचार करना हो या उसका शोषण करना हो, उसके साथ गलत करना हो, यह क्यों नहीं छोड़ते? और तुम स्वयं को धार्मिक कहते हो। तुम किसी भी व्यक्ति से शादी विवाह कर लो, जीवन में कभी ना कभी ऐसा क्षण अवश्य आएगा जब तुम्हारे मन में यह विचार आएगा कि मैंने किस व्यक्ति से शादी कर लिया। तुमने कभी सोचा है जब तुम क्रोध में होते हो तो जिससे प्रेम करते हो, स्वयं से पूछ के देखो उसके प्रति कितना घृणा करने लगते हो, गुस्से में उससे नफरत करने लगते हो। लेकिन समस्या केवल गलत व्यक्ति का चुनाव करने में नहीं होती। इस संसार में कोई भी व्यक्ति पूर्ण नहीं है। जिसके पास धन होता है उसके पास समय कम होता है, जिसके पास समय होता है उसके पास धन कम हो सकता है। जो बहुत भावुक होता है उस पर विश्वास करना कठिन लग सकता है। जो ईमानदार होता है उसकी बातें कभी कभी कठोर लग सकती हैं। जो हर समय उपलब्ध रहता है उसकी कद्र कम होने लगती है। इसीलिए किसी पूर्ण व्यक्ति की खोज में जीवन बिताना व्यर्थ है। रिश्ता बनाने से पहले, किसी व्यक्ति से जुड़ने से पहले अपनी दोनों आंखें खुली रखो। केवल रूप, धन, प्रतिष्ठा, बाहरी का आकर्षण मत देखो। सबसे महत्वपूर्ण यह है कि व्यक्ति सच्चा होना चाहिए, ईमानदार होना चाहिए और चरित्रवान होना चाहिए। जो व्यक्ति स्वयं के प्रति सच्चा नहीं है वह किसी और के प्रति सच्चा नहीं हो सकता। लेकिन जब रिश्ता बन जाए तब एक आंख बंद कर देना चाहिए। छोटी मोटी गलतियां, क्रोध, थोड़ा अहंकार, कभी कभी मिसअंडरस्टैंडिंग होती रहती है। बातों को पकड़ करके रखना रिश्तों में कई बार निगेटिविटियां ला सकता है। याद रखो, इस संसार में कोई भी 100% पूर्ण नहीं होता। इसीलिए पूर्ण व्यक्ति की खोज मत करो, अपितु ऐसे व्यक्ति का चुनाव करो जो सच्चा हो, ईमानदार हो और रिश्तों को निभाने की इच्छा रखता हो। क्योंकि सफल रिश्ते पूर्ण लोगों से नहीं अपितु एक दूसरे को स्वीकार करने वाले लोगों से बनते। भारत के युवा अपनी पढ़ाई को छोड़कर विराट कोहली, शाहरुख खान, सलमान खान, महेंद्र सिंह धोनी, रोहित शर्मा आदि आदि सेलिब्रिटियों को अपना हीरो बना लेते हैं। मुझे कोई दिक्कत नहीं है, तुम कुछ भी बनाओ। अगर तुम्हें उनसे कुछ सीखने को मिल रहा है तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। लेकिन तुम समझो, क्या सच में तुम्हें उनसे सीखने को मिल रहा है? उनके समर्थन में तुम घंटों घंटों बिताते हो, बहस करते हो और भावनात्मक रूप से जुड़ जाते हो। लेकिन जब पेपर लीक, बेरोजगारी, शिक्षा, युवाओं के भविष्य जैसे मुद्दे सामने आते हैं तब अधिकांश बड़े चेहरे खुलकर आवाज नहीं उठाते।
जबकि उनके सोशल मीडिया पर करोड़ों लोग जुड़े हुए हैं। उनके एक पोस्ट करने से भी बड़ा प्रभाव पड़ सकता है, लोग जागरूक हो सकते हैं, सच को देख सकते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि हर व्यक्ति को सबसे पहले अपने जीवन की हितों की चिंता होती है। इसीलिए जागो, स्वयं के हीरो बनो, दूसरों की अंधभक्ति मत करो। तुम्हारा कल्याण कोई और नहीं करेगा, तुम्हें स्वयं जागना होगा, अपनी आवाज उठानी होगी और अपने भविष्य के लिए संघर्ष करना होगा। ये बात जितनी जल्दी तुम समझ जाओगे उतने ही आगे बढ़ोगे। सदैव स्मरण रखना। मेरा गुरुजी प्रश्न ये था कि मैं तो कोई भी नशा नहीं करता किसी तरह का भी, और मेरे दोस्त सब नशा करते हैं, तो वो खुश हैं और मैं दुखी हूँ। मेरा कोई भी काम नहीं बनता, बहुत दुखी रहता हूँ हमेशा। आप किस बात से दुखी हैं? कोई भी काम, कुछ भी नहीं बनता मेरा, कुछ भी। किसी काम को लेकर जाता हूँ, बनता है फिर खत्म हो जाता है। क्या काम करते हो? मैं दवाइयों का काम करता हूँ। दवाई खरीदते हो, बेचते हो? नहीं, मैं ट्रेडिंग करता हूँ। तो उसमें भी मेरे को घाटा हो जाता है। फिर मैंने ट्रैवल का काम किया, गाड़ियां ली, उसमें भी घाटा हो गया। वो मेरे दोस्त मजाक उड़ाते हैं, तू कोई नशा नहीं, पूजा पाठ में लगा रहता है, फिर भी तेरा नुकसान होता है, और हम देख मौज कर रहे हैं। क्या उनके हिसाब से आपको भी गलत रास्ते पे चल पड़ना नहीं चाहिए? गुरुजी, मैं तो चल रहा हूँ अच्छे रास्ते पे, पर पता नहीं क्या है, किस्मत कैसे क्या होगा। अच्छा, ऐसा है, देखो, एक आदमी को राजा ने कहा कि फांसी की सजा दे दो इसे। तो जब फांसी की सजा देने लगे तो उससे पूछा गया कि बोल तेरी आखिरी इच्छा क्या है? तो उसने कहा कि आखिरी इच्छा है मेरी कि मैं गाड़ियों में घूमूं और खूब मौज मस्ती करूं, यही मेरी आखिरी इच्छा है। राजा ने कहा चलो 5 दिन के लिए तुम्हें छुट्टी दी जाती है, पहले मौज मस्ती कर लो, फिर फांसी पे चढ़ाएंगे। अब उसकी मौज मस्ती कितने दिन की है? 5 दिन की। हाँ, 5 दिन की। 5 दिन के बाद उसे क्या मिलनी है? फांसी। फांसी मिलनी है। ऐसी जो आपके दोस्त लोग हैं, इनकी मौज मस्ती कुछ दिन की है, क्योंकि अधर्म से चलेगा तो मौज मस्ती कब तक रहेगी? दुर्योधन अधर्म से चला, मौज मस्ती कब तक रही? रावण अधर्म से चला, मौज मस्ती कब तक रही? जो अधर्म से चलेगा उसकी मौज मस्ती कुछ दिनों की है, लेकिन आप धर्म से चल रहे हैं, थोड़ा सी कठिनाई है, पर आपका जीवन और आपकी मस्ती सदा रहने वाली है। इसलिए धर्म ना छोड़िए किसी भी हाल में। जो गलत करेगा उसका नाश हुआ कि नहीं हुआ? नाश। इसलिए आप धर्म से चलो, और जीवन में हानि लाभ उतार चढ़ाव चलता रहता है। आप ये बताओ, आपका कोई काम रुकता है? नहीं, काम नहीं रुकता। फिर तो मतलब आप पे कृपा है कि नहीं भगवान की? कृपा तो देखो राधा रानी की बहुत है मेरे पे। तो आप क्या चाहते हो? जब काम नहीं रुक रहा है, सब काम हो रहे हैं, भाई जीवन में ऐसी तो चलता है, आज हानि कल लाभ, आज हानि कल उतार चढ़ाव, इसी का नाम जीवन है। आप मेहनत से चलिए, मेहनत करता हूँ, धर्म से चलिए, आप तरक्की करेंगे, धन आएगा, पर आपका धन सदा रहेगा। किसी के पास अचानक आ जाए तो वो, अच्छा देखो, बारिश 2 तरह की होती है। बारिश कितने तरह की होती है? 2 तरह की। एक वो बड़ी बड़ी बूंदों का पानी बहुत तेज गिरा और गिरा, वो सारा पानी बह जाता है। और एक बारिश होती है रिम झिम, छोटी छोटी बूंदें, हल्की सी फुहारें पड़ती रहती हैं। जो धीरे धीरे पानी बरसता है ना, वही पानी जमीन के अंदर जाता है, और जो तेज बरसता है वो सारा पानी बहकर चला जाता है, और जो थोड़ा थोड़ा हल्का हल्की बारिश वो रस जाता है बिल्कुल। हाँ, बस उसकी यही ठंडक है। मिलती है बढ़िया से। ऐसे ही है कि धीरे धीरे रे मना धीरे से सब होए। ईश्वर आपको धीरे धीरे दे रहा है, लेकिन भीतर सब कुछ जा रहा है। और ये तो बारिश है, आई और आंधी चली गई, तो आप इस चक्कर में ना पड़ो कि वो गलत करके भी सुखी है, मैं सही करके भी दुखी हूँ। भाई वो कुछ दिनों की सुख संपदा है, तुम्हारी सदा की है, इसलिए सदा की। नीट के एग्जाम लीक हो रहे हैं, एनटीए एग्जाम कंडक्ट ढंग से नहीं करवा रही। फिर हमारे देश में ये लीकेज है, हमारे देश में भ्रष्टाचार ज्यादा है, हमारे देश की सरकारें भ्रष्टाचार पर चुप रहती हैं, जबकि भ्रष्टाचारियों को फांसी देना चाहिए। जनसंख्या भी नियंत्रण होगी, व्यवस्था भी मजबूत होगी। सड़क बनाते हैं फिर खोद देते हैं, ये लाइन डालना भूल गए, सड़क बनी 2 साल बाद बह गई, है ना। नीट के पेपर लीक हो गए, पेपर लीक हो गए। सोचिए, इस देश में दुनिया हंस रही है कि तुम्हारे देश में पेपर भी लीक होते हैं। तो अब ऐसे ही है, हमारे देश की सरकारें चारों तरफ भ्रष्टाचार है, बेईमानी चरम सीमा पर है, भ्रष्ट नेताओं पर, भ्रष्ट कर्मचारियों पर सरकार का कोई डंडा नहीं है। यदि सरकार अपना और इस देश का भला चाहती है तो सरकार को एक बढ़िया सा डंडा भ्रष्ट नेताओं पर, भ्रष्ट कर्मचारियों पर डंडा डाल के रखना चाहिए। अब जितने भी पेपर लीक में जितने भी लोगों का हाथ था, उनको फांसी पे चढ़ाना चाहिए था। फांसी पे चढ़ जाते तो अगली बार आपको फिर हेलीकॉप्टर से एग्जाम नहीं दिलवाना पड़ता। अब फांसी पे नहीं चढ़ाए तो अब सेना को लगाओ, अब सेना बॉर्डर से आएगी, पेपर करवाएगी, और बॉर्डर पर फिर अपन लोग चलें। ऐसा है, भ्रष्टाचार सरकार नहीं मिटा रही है, सरकार क्या कर रही है, ऊपर से लीपा पोती कर देती है, जड़ पे जाके काम नहीं करती। सीधा फांसी, गलत व्यक्ति को फांसी। व्यवस्थाएं इतनी अच्छी हो जाएं, चोरी करने वाले के हाथ काट दो सालों के, बलात्कार करने वालों के चौराहे पे फांसी दो, और फिर आज तक इस बाबा को
सिर्फ औरतों और अनपढ़ लोगों ने ही सपोर्ट किया है, लेकिन इसे सुनने के बाद सभी इस बाबा की तारीफ करेंगे। देखिए बाबा ने क्या कहा। अभी भारत के आम जापान गए थे, तो जापान ने टेस्ट में फेल कर दिया, तो भारत के आम वापस आ गए। भारत जापान के लोगों ने कहा आपके आम आप ही खाओ। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इंजेक्शन लगा लगा के, हर चीज में दवाई डाल डाल के, उसकी जो नेचुरल टेस्ट है, नेचुरल उसके जो प्रोटीन विटामिन हैं वो सब नष्ट कर देते हैं। और जापान खान पान में समझौता नहीं करता, उसे कितना भी पैसा दो वो खान पान को ठीक रखता। हमारे भारत में सुना नहीं, लौकी में इंजेक्शन लगाया, रातों रात लौकी बढ़ गई, बाजार में बिक गई। हमारी सरकारें इस पर रोक नहीं लगाती। हमारे यहाँ मिलावटी दवाई है। जापान में क्या मजाल के कोई दवाई गलत दे सके, क्या मजाल के कोई फल गलत दे सके, वहां सब नेचुरल है। इसलिए भारत को भी इस विषय पर ध्यान देना चाहिए। हमारे भारत में मिलावटी दूध मिलता है, मिलावटी दही मिलता है, मिलावटी मिठाइयां मिलती हैं, हाँ या ना? सोचिए, हम लोग मिलावटी घी, हमारे यहां शुद्ध घी नहीं मिलता। कितने ब्रांडेड घी पकड़े गए, पर पैसा देके वो बाजार में फिर भी बिक रहे हैं। सरकारें ध्यान नहीं देती, मिलावटी खा खा के हमारे देश की आयु 60 साल रह गई।